अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स बीन 9 डेज़ आई हैवंट पोस्टेड एनी वीडियो। और आज मॉर्निंग में कमेंट्स चेक कर रही थी जिस पे आपने मुझसे कहा कि आप कहाँ गायब हो गई हैं, इज़ एवरीथिंग ओके? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कंसर्न्स एंड वेल विशेज़। मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरी वजह से परेशान भी हुए, लेकिन मैं कहीं गायब नहीं हो गई थी, बल्कि मेरा मोबाइल फ़ोन गायब हो गया था। आज से 8 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में थी जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, इसलिए कि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ। मैं F6 में थी इस्लामाबाद में, और मैं शॉपिंग के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकली और मैंने वीडियो मोड ऑन किया हुआ था अपने मोबाइल का, एंड आई लिटरली वाज फिल्मिंग ऑल अराउंड। और एक बाइकर आया जो कि एक ही बंदा बैठा हुआ था बाइक पे, उसने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया जो कि ऑब्वियसली अनलॉक था, और उस पे मैं वीडियो बना रही थी। जो सेकंड फ़ोन, आपको पता होगा कि आईफ़ोन टू आईफ़ोन डेटा ट्रांसफ़र करना कोई मुश्किल नहीं होता, इट्स ऑन अ सिंपल क्लिक। और मैं अपना पुराना जो आईफ़ोन था वो मेरी गाड़ी में ही पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसका सारा डेटा रेज़ भी कर दिया था उससे। कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और जब तक मैंने गाड़ी स्टार्ट की उसको फॉलो करने के लिए, वो टर्न लेके मार्केट की दूसरी तरफ आ चुका था, मेन रोड पे ही। और उसके पास बाइक था और वो मुझे नहीं पता कहाँ गायब हो गया, किसी स्ट्रीट में गया। अब एनी हाउ मैंने आगे पीछे हर तरफ देखा, दूसरे मोबाइल में मेरे पास सिम ही नहीं थी, और मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी कि मेरा फ़ोन अनलॉक है, इसलिए कि आईफ़ोन को ओपन करना आसान काम नहीं है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। मैं फैमिली में किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी, लेकिन कोसार पुलिस स्टेशन पास ही था, मुझे पता था कहाँ पे है, और मैं फ़ौरन से वहाँ पे चली गई। रिपोर्ट करवाई मैंने वहाँ से पेरेंट्स को, और अपने हस्बैंड को कॉल की कि ये मेरे साथ हो चुका है इंसिडेंट। और पुलिस स्टेशन में जब मैंने अपने नंबर पे कॉल करवाई तो वो बंद आ रहा था, सिम को उसने रिमूव कर दिया था फ़ौरन से ही। लेकिन मुझे फिर भी ये डर था कि मेरा फ़ोन अनलॉक है, उसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, ऑब्वियसली फैमिली पिक्चर्स और सारा डेटा था मेरे ऑफ़िस का भी, इसलिए कि मैं ज़्यादातर यूएसबी में कैरी करती हूँ अपने ऑफ़िस का डेटा, या फिर अपने घर के कंप्यूटर्स पे, या फिर ऑफ़िस के कंप्यूटर्स में भी होता है। लेकिन बीइंग रनिंग अ होल बिज़नेस, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ जो मेरा मोबाइल में भी होता था, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन थे उस पे, इंक्लूडिंग यूट्यूब। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं उसने फ़ोन जब मुझसे खींचा वो ऑन ही रहा या ऑफ़ हो गया। उसने जब सिम निकाली तो उसके पास एक्टिव ही था फ़ोन। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का था। बट एनी हाउ मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल की और अपने हस्बैंड को कॉल की। मेरे पेरेंट्स तो फ़ौरन से आ गए थाने में ही, इसलिए कि वो F10 में रहते हैं, पास ही थे। और बाकी भी मेरे हस्बैंड भी पहुंच के, एक जो चीज़ जिसने मुझे फ़ेवर किया वो ये था कि उसने फ़िज़िकल सिम रिमूव कर दी, मोबाइल फ़ोन ऑफ़ आ रहा था। और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन एक चीज़ से ट्रेस किया, इसलिए कि मैं दूसरी सिम यूज़ कर रही थी जो कि मेरी ई सिम थी, और उसको इस तरह रिमूव और ऑफ़ नहीं किया जा सकता। और उसको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि इसमें एक और सिम भी पड़ी है। उसने फ़िज़िकल सिम निकाली या फेंक दी या जो कुछ भी किया, लेकिन जो मेरी ई सिम थी वो एक्टिव आ रही थी। पुलिस ने उसके जगह पे छापा मारा। एनी हाउ मैं तो घर आ गई अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन बाकी जो सारी थी, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड दे कैन फॉलो अप टू द एक्सटेंड इवन, इसलिए कि एक पर्सनलाइज अटैक के तौर पे भी सब समझ रहे थे। एनी हाउ दे फॉलोड इट अप। उन्होंने उस बंदे को ट्रेस किया, उसको घर से पकड़ा, और उसको जब पकड़ने से पहले वो बंदा उस मोबाइल फ़ोन को इस्लामाबाद में F7 में ही एक जगह पे दुकान पे सेल आउट कर चुका था। ये इंसिडेंट मेरे साथ 3:15 बजे हुआ दिन को, और 10 बजे के करीब उन्होंने उस बंदे को पकड़ा, और उससे पहले उन्होंने, उस बंदे ने फ़ोन जो है वो सेल भी कर दिया एक शॉप पे, उसने बताया, और वो शॉप भी बंद थी। एनी हाउ प्रोसेस चलता रहा, 1 दिन 2 दिन। नेक्स्ट डे जब पुलिस ने उस शॉप को सील किया और रिकवर करने के लिए कहा, तो वो बंदा घर में ही किसी को सेल कर चुका था दोबारा से फ़ोन, और उसने बताया कि वो उसने पिंडी में किसी को सेल किया है। इस सारे इंसिडेंट में पुलिस ने 2 इंडिविजुअल्स और एक शॉप ओनर और उसके मैनेजर को पकड़ा, और उन पे भी केस चल रहा है, और लोगों के भी चांसेस हैं रिकवर होने के। इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस। बट एनी हाउ मैंने अपने सेकंड फ़ोन को भी लॉग इन किया। ऑब्वियसली मैं डेटा भी रिकवर नहीं कर सकती। आई एम गेटिंग एवरीथिंग कंपाइल्ड, और बाकी सब कुछ भी अपने कॉन्टेक्ट्स और सब कुछ अपने लॉगिन्स। मैंने ऑफिस के कंप्यूटर में भी अपना यूट्यूब चैनल ऑन किया था,
but to recover it all and to getting all the logins, even my official logins and everything, सोशल मीडिया लॉगिन्स पे मैं कल से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मेरे कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट ना हुई हो, और मुझे डर है कि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लॉगिन्स मोबाइल फ़ोन ऑन है, उसने कितना कुछ निकाला या उसने क्या देखा, बट एनी हाउ एज़ पर दैट पर्सन इंडिविजुअली के फ़ोन जब उसने देखा खोला तो उस वक्त तक वो उसके हाथ में बंद हो चुका था, विच इज़ अ सेफेस्ट साइड इवन कि चलो खैर है मोबाइल फ़ोन तो जाए जाए जितने का भी है, लेकिन पर्सनल आपका डेटा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन बिज़नेस इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्ट्स ना जाएं, और स्पेशली सोशल मीडिया भी इस तरह की चीज़ है दैट इफ़ समथिंग बिलोंग्स टू मी दैन आई एम गोना पोस्ट समथिंग दैट्स रिलेटेड टू मी इंडिविजुअली, और उस पर कुछ इस तरह की चीज़ ना आए जो कि बाद में आपके साथ अफिलिएट की जाए। सो ओवरऑल एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, और मेरी फैमिली इसको ऑब्वियसली एक पर्सनलाइज्ड चैनलाइज्ड अटैक के तौर पे भी ले रही है, इसलिए कि जिस जगह पे मैं भी रहती हूँ आई यूज़ टू पोस्ट ऑन डेली बेसिस, और मैं अपनी जहाँ पे लोकेशन भी दिखाती हूँ, एट टाइम्स आई गेट कमेंट्स इवन, और लोग मुझे स्पेसिफिकली, ज़ाहिर है इट्स अ हाउसिंग सोसाइटी और यहाँ पे आप जिस जगह पे रह रहे हो कोई यहाँ पे रहा हो तो उसको पता होता है, बट इट्स अ प्राइम लोकेशन सर्विलेंस वाइज, सो आई हैव इंक्रीज्ड माय सिक्योरिटी एज वेल, और गाड़ी में हमेशा मेरे ट्रैकर लगा होता है हर गाड़ी में, और मेरी गाड़ी जो थी ये इसलिए कि मैं कभी कभी अकेले भी ट्रैवल करती हूँ ज़्यादातर, और उसमें मैंने 2 ट्रैकर पहले से ही लगवाए हुए हैं। नाउ आई गॉट माई सिक्योरिटी एट माई होम इवन, और बाकी सब कुछ भी जो मेयर्स हैं और केस भी चल रहा है, until unless we recover the phone or we just take it as a basic theft, so it's still under progress. Anyhow I bought another iPhone और मैं उसको भी सेट कर रही हूँ, और बाकी सिम्स वगैरह भी मैंने रिकवर करवा दी हैं विद द टाइम, बट आई वॉज क्वाइट डिप्रेस्ड एंड सैड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इस्लामाबाद की प्राइम जगह पे एक इंसान जिसने मुंह पे मास्क भी नहीं पहनाया है और ओपनली ही डिड सो, इसलिए कि मेरा बचपन में इस्लामाबाद में पैदा हुई, वहाँ पे बड़ी एजुकेशन ली, मैंने ट्रैवल भी किया, और फिर मैं वापस आके मैंने काम भी किया इस्लामाबाद में, जॉब की, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। इन दैट टाइम पीरियड आई नेवर फेल्ट दैट अनसेफ, कभी भी नहीं, कहीं पे भी अकेले जाते हुए, रात को, सुबह, आधी रात को, दिन को, कभी भी मैंने इस तरह फील नहीं किया कि ये कभी अनसेफ हो सकता है किसी के लिए भी, अनलेस यू आर इन्वॉल्व इन सम दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, अदरवाइज़ ये हमेशा से मुझे इतना पीसफुल रहा दैट यू डोंट टेंड टू गेट harassed इवन, इसलिए कि इस्लामाबाद के लोग दे डोंट फॉलो यू अप, लाइक इट्स सिंपल इनफ, अगर आप पिंडी में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग यू अप एंड चेजिंग योर कार एंड एट टाइम्स, बट इस्लामाबाद में मुझे कभी भी इसका फील नहीं हुआ। एज़ पर द इनिशियल इंफॉर्मेशन, वो लोग आईफोन जो भी चोरी करते हैं उसके जो इंटरनल जो डेटा सिस्टम होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं या कहीं पे डंप करते हैं या अपने पास रखते हैं, जो भी उसका करते हैं, लेकिन उस बंदे के मुताबिक वो इसकी जो केसिंग होती है बाहर की, आउटर केसिंग, और जो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं सिर्फ उनको सेल आउट करने के लिए मोबाइल चोरी करते हैं, इसलिए कि डेटा को अनलॉक नहीं किया जा सकता जब तक आपकी आई क्लाउड के जो पासवर्ड ना हो या फिर आपकी फेस आईडी ना हो। तो इनके चोरी करने का ज़ाहिर जो है मकसद जो समझ आया वो ये है कि जो फ़ोन का केस है जो कि 50-60 हज़ार रुपये में बिकता है, ये सिर्फ उसके लिए चोरी करते हैं। दिस केस इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, और जहाँ पे पुलिस ने या मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ किया, आई विल शेयर द फर्दर इंफॉर्मेशन एज़ वेल, अगर मेरे लिए फिजिबल हुआ तो। लेकिन मैं बहरिया टाउन में भी सुन रही होती हूँ आए दिन के काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एज़ वेल, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो अपना बिजनेस इसको बना लिया है, और मेरे ऑफिस के साथ भी इस तरह की एक प्रॉपर दे चैनलाइज देयर होल बिजनेस ऑन अ फेक लेवल, और उन्होंने नौकरी पेशा लोगों को टारगेट किया और उनसे 2-2, 4-4, 6-6 लाख रुपए लेके गायब हो गए। अब मेरे ऑफिस के पास भी वो लोग बेचारे आ रहे होते हैं कि किसी तरीके से रिकवर करें। मैंने अपने इर्द गिर्द बहरिया टाउन में इस तरह के फ्रॉड के 20-25 केसेस देखे हैं, और उसमें मास्टरमाइंड कहीं पे भी सामने नहीं आता। किराए पे ऑफिस लिया जाता है, किराए पे फर्नीचर होता है, वहाँ पे सब किराए पे कंप्यूटर होते हैं, सेटल ऑफिस होता है, और जो मास्टरमाइंड होता है वो किसी के सामने भी नहीं आता। मैनेजर को हायर किया जाता है, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, स्टाफ को हायर किया जाता है, उनके आईडी कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं,
उनका डेटा यूज़ किया जाता है, उनके नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं कंपनी के वो बनाए जाते हैं और फिर पैसे लेके ऑल ऑफ सडन जो मास्टरमाइंड होता है वो गायब हो जाता है। तो बहुत प्रैक्टिकली एंड बहुत क्लोजली मैंने देखा है खुद बैठे हुए यहाँ पे बैरिया टाउन में, और हर लेवल और कैटेगरी का फ्रॉड हो रहा है। अल्लाह ही बचाए इन लोगों के साथ, और इन्वेस्टमेंट करते हुए, और ये जो चोरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना रिकवर करना। और लिटरली मैं लोगों को देखती हूँ कि जो रो रहे होते हैं कि किसी तरीके से वो रिकवर कर लें। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे। आप सबका मेरे लिए दुआओं का बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में।